अरे आप कौन बोल रहे हैं भाई? अरे मैं तो बरेलवी हूँ, TTS उबैद रजा अत्तारी। नहीं, वो तो जबान देख के आपकी लग गया। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम है उबैद रजा कादरी बरकाती अत्तारी रजवी सियाई, जो कहना है कह लो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सही अकीदा सच्चे पक्के। हाँ, वो तो जबान से आपकी लग रहा है कितना सही अकीदा है। आप जहन्नम में जलेंगे, तुम जहन्नम के कुत्ते हो। जहन्नम में दज्जाल की घास चाटोगे, अब्दुल वहाब नजदी की टॉयलेट चाटते हो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की। और क्या कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मा और बहन है वो उसके साउथ के कोर्ट में नाचती हैं। तुम तो हो ही जहन्नम साले कुत्ते, खबीस की औलाद, कमीने साले। बच्चों से मुनाजा करके उनके खिलाफ वीडियो। भाई आराम से बोलो, नहीं फेफड़े बाहर निकल आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरेलवी हूँ, मेरा फेफड़ा कभी बाहर नहीं आएगा। तू एक अरशद रजा। अच्छा ठीक है, आराम से गाली दे दो। जब गाली दे के पेट भर जाए तो फोन कर देना, ठीक है? सुन मेरी बात सुन रही है, ज्यादा ना बोल। चुप है बंदर जहन्नमी काफिर। उन्हें एक अरशद रजा के खिलाफ क्यों वीडियो डाली? उसको डिलीट कर तुरंत। साले कुत्ते, अभी पैदा छोटा सा बच्चा है, मतलब वो मुनाजा कर रहा है, पता है नहीं टिक पाया, तुम उसकी वीडियो डाल देते हो। तुम्हारी धुलाई करता है, उसकी डिलीट कर दे तुरंत, मतलब डालते ही नहीं हो। कहाँ का इंसाफ है? वो भी वीडियो डालो जो सलमान बरकाती साहब ने आपकी धुलाई करी थी, उसको भी डालना। कुत्ते कुत्ते बोल ना, अबे कुत्ते। कुत्ते भाई जी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भौंक लिया या और भौंकना है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गाँव का कुत्ता हूँ, मैं गाँव का कुत्ता हूँ। अब तू बोल। हाँ, तुम्हारा इलियास कादरी भी कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, यानी कि डायरेक्ट कुत्ता नहीं है, जो गौसे आजम के कुत्ते हैं उनके भी जो कुत्ते हैं तो वो तुम लोग हो। और हम जो इलियास कादरी कुत्तों के कुत्ते हैं, मैं उनका कुत्ता मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब कुत्ते के उनके कुत्ते हो, यानी कि टिपल कुत्ते हो। हाँ, मैं जो कहना चलो, मैं इलियास कादरी कुत्तों का कुत्ता हूँ। ठीक है भाई, और कोई गाली देनी है या आपका हो गया? आपका भाई, मेरा तो मकसद ये है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुमने अरशद रजा से जो करी थी जाहिलियाना बहस, उसको डिलीट कर दो। और अगर ना करना है तो ये सलमान बरकाती साहब ने आपकी धुलाई करी थी। भाई सलमान बरकाती साहब को मैं जानता नहीं हूँ, ये कौन है? उनका नंबर हमें आप दे दीजिए, तो इंशाल्लाह उनसे भी बात करके आपको ऑडियो भेज देंगे, आप सुन लीजिएगा। ऑडियो मैंने सुनी वो छाते गया, तुझको फारजी कुत्ता कहा और तू मोहता रहा, वो भी मोमिन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कौन सलमान बरकाती? भाई मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा है अबू खान, सुन मेरी बात, तू फारजी है, जहन्नम में जलेगा। मैं अल्लाह सुब्हानो तआला की कसम खाता हूँ कि मैंने सलमान बरकाती से मैंने कभी बात नहीं की, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, वो है कौन? अब हो सकता है आपने कोई ऑडियो सुनी हो, अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे को तो भाई कुछ भी याद नहीं है। चुप अरशद रजा को जानता है? भाई देखो, तुम्हारे बाप के नौकर तो है नहीं, ठीक है, इसलिए फोन तुमने गाली देने के लिए किया है, गाली दो और फोन काटो, नहीं इतनी गुस्से पड़ेंगे कि सारी औलादों तुम्हारी गंजी नंगी, ठीक है, यानी कि गली गली भाई कंगी कपड़ा मांगते हुए पैदा होंगे। देख सुन, मेरी कहीं मतलब ये ऐसा ना समझना, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई तुम जितने बड़े बकायत हो, डॉन हो, माफिया हो, सरगना हो, आतंकवादी हो, सब हमें मालूम है। आतंकवादी तू, आतंकवादी तेरा बाप, अभी शेख का सपोर्टर। भाई तुम लोग आतंकवादी हो तभी लोगों को फोन करके गंदी गंदी गालियां देते हो, परेशान करते हो। जब तुम लोगों की हवा निकल जाती है तो भीख मांगते हो कि वीडियो डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट कर दो। वीडियो तो यूट्यूब से कभी नहीं डिलीट होगा। अब वो जिंदगी भर के लिए वीडियो पड़ गया, वो कभी नहीं डिलीट होगा। आखिर हकीकत जाने तो लोग तुम्हारे अरशद रजा TTS की कि वो कितना बड़ा जाहिल है। TTS मतलब टनाटन शिया, तो तुम शिया हो। टनाटन टनाटन तू टनाटन टनाटन, मतलब तुम टनाटन शिया हो हैं? अरे साहबा का दुश्मन दिखे जहाँ तो, अरे साहबा का दुश्मन दिखे जहाँ तो, दो धना धन धना धन, दो धना धन धना धन। अपने बात रखो है तो घर में घुस के मत बैठ, समझे?
भाई हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत मेरे भाई, बौखला गए हो। एक काम करो, औजुबिल्ला पढ़ लो, ठंडा पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे भाई तुम। अबे इधर सुन कुत्ते रंडी की पढ़ाई की बात सुन पहले। भाई जितनी गाली दे रहे हो लौट के तुम्हारी माँ पे आ रही है। हाँ? अपनी माँ को रंडी क्यों बोल रहे हो भाई? भाई मैंने तो तेरी माँ को कहा है ना, वो है। हाँ तो मेरी माँ को कह रहे हो तो लौट के वो तुम्हारी माँ पे आ रही है ना। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं तुमने पढ़ी कि जो दूसरों के माँ बाप को गाली देता है वो लौट के उसके माँ बाप पे आता है। तो मेरी माँ को कह रहे हो तो लौट के तुम्हारी माँ पे आ रही है, और तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ मानता हूँ, यानी कि तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो। अबे कमीने कुत्ते, सुन पहले मेरी बात सुन। वाली हदीस नहीं सुनी है कि जिसमें अबू लहब आए थे सरकार के पास, कहा या रसूलल्लाह बसीरा से अबू लहब की तो हदीस तुम लोग के काम की है ना। तुम लोग लहाबी हो, अबू लहब के पैरोकार हो। अबू लहब भाई दुनिया का जाहिल था, और मुकल्लिद भी जाहिल होता है। तो तुम लहाबी हो, लहाबी, टुन्नी लहाबी। सुन्नी तो हम लोग हैं, असली सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात, असाबुल हदीस, वो हम लोग हैं। तुम लोग सुन्नी नहीं हो, तुम लोग टुन्नी हो, टुन्नी, लहाबी, गालीबाज, धमकीबाज, गुस्ताखे इस्लाम, गुस्ताखे अल्लाह, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे इमाम, गुस्ताखे औलिया अल्लाह, गुस्ताखे वली, ये सब तुम लोग हो मेरे भाई। टुन्नी, लहाबी, टीटीएस, टनाटन शिर्क, टनाटन शिया। अर्शद रजा भाई, अगर आपने गाली दे ली हो तो मैं फोन काटूं? फोन ना काटो, तेरे साथ मजा आ रहा है। जितने भी बदल के नंबर से फोन कर लो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। देखो भाई, अब तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है, तुम्हारी जहालत अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे आम हो चुकी है, लोग उसको सुन रहे हैं। अब तुम छाती पीटते रह जाओगे, तड़प तड़प के मर जाओगे। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है मेरे भाई, हम इंतजार करेंगे उस दिन का कि जिस दिन कोई अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ टुन्नी लहाबी वो आके मेरे को इल्म के मैदान में हरा के दिखा दे। ये बताओ कुरान में भाई तुम्हें जिस टॉपिक से महारत हासिल हो उस टॉपिक के ऊपर इल्मी अंदाज में बात करके देख लेना। ठीक है, बताओ किस इंटरमीडिएट बात कर रहे हो कि जाहिल एकदम बात कर रहे हो? भाई आपको जिस टॉपिक पे इल्मी अंदाज में बात करना हो आप कर लीजिएगा। कह रहा हूँ ना, ये बताओ कुरान पे एराब क्यों लगाया जाता है, ये बताओ। तो बिदअत है ना, क्या पढ़ते हो वैसे कुरान? बोल बे, बोल। हेलो, हाँ, कुरान पे एराब क्यों लगाते हो, वो भी तो बिदअत है भाई। कैसे बिदअत है? सरकार से मतलब हदीस में नहीं, सरकार के दौर में जो कुरान थी उसमें एहराम नहीं था, ना जबर न जेर थी, ना नुक्ता था। ये तो बाद में किसने बोला ये नहीं था? 160 हिजरी में सऊदिया छापती भी है वो कुरान। नहीं तो नहीं, मौजूद नहीं था, इसकी दलील क्या है? हेलो गालीबाज कहाँ गए? हाँ मैं गालीबाज यही हूँ, बोल। दलील हाँ। में एक जालिम बादशाह आया था, उसी ने जबरदस्त याद किया था। कौन आया था जालिम बादशाह? हेलो, हाँ बोलो भाई ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब अपना कलाम को नाजिल किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो जेर जबर पेश के साथ ही नाजिल हुआ था। बस इसको लिखा बाद में गया है। अबे तो हदीस में क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अगर अल्लाह ताला ने अगर जेर जबर पेश को पहले से नाजिल भाई ना किया होता और कोई बाद वाला अपनी अकल से भाई कुरान में डाल देता तो अल्लाह ताला का दावा झूठा साबित हो जाता माज़िल्ला। लेकिन अल्लाह ताला अपने दावे में सच्चा है, कुरान में कोई रद्द बदल नहीं हुआ है। हदीस में बताया कि कुरान में साबित है कि अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब मेरे कुरान से अरबी का जबर जेल लगाओ ताकि लोगों को समझने में आसानी है। और हदीस में आया ये तो बताते मुझे हदीस नंबर। अरे वो तो पहले से था ना, तो फरमाएंगे क्यों पागल आदमी? क्यों बे?
अब इंसान पैदा हो रहा है, इंसान की 2 आंखें हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि अल्लाह के नबी फरमाएंगे कि इंसान पैदा हो रहा है तो उसकी दोनों आंखें होंगी। जाहिर सी बात है कि 2 आंखें हैं तो 2 ही आंखें होंगी ना, 10 आंखें थोड़ी ना होंगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया तो वो ज़ेर ज़बर के साथ ही था और उसको बाद में लिख दिया गया। तो अल्लाह के नबी फरमाए ना फरमाए उससे क्या लेना देना भाई, जब अल्लाह ताला ने नाजिल किया है तो। आज भी सऊदिया में रखी बिना वाली जाके देख ले, तो उससे क्या लेना देना मेरे भाई। तो क्यों नहीं लेना देना बे? फंस गया बे, फंस गया। तो फंस क्या गए बे पागल, फंसा तू है। अबे फंस गया बे भाई ज़ेर ज़बर तो पहले से था, उसको लिखा बाद में गया, उससे क्या मैटर है। अगर आप बिना ज़ेर ज़बर पेश के कुरान पढ़ सकते हैं तो आप बिना ज़ेर ज़बर के पढ़ो, उसमें क्या मुश्किल है। जो नहीं पढ़ पाते हैं वो भाई वो ज़ेर ज़बर पेश के साथ पढ़े, उसमें क्या मुश्किल है। तू फंस गया, तुझे कोई छुड़ा नहीं। अच्छा ये बता दीजिए कि बिना एहराब के कुरान में जो आयत पढ़ते थे वो अलग थी और ज़ेर ज़बर के साथ जो पढ़ते हैं क्या वो अलग हो जाती है। चलिए बताइए। फंस गया तू, फंस गया तू। अरे भाई निकलेगा नहीं इसके अंदर से। अब सवाल का जवाब दो, ठीक है, जिन ना सवार हो। जो पहले कुरान जो आप बता रहे बिना एहराब के था तो उसमें भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते थे और आज जो कुरान भाई ज़ेर ज़बर पेश के साथ है उसमें भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ही पढ़ते हैं, अलग नहीं पढ़ते हैं। अगर कुरान में ज़ेर ज़बर पहले नहीं था और बाद में इस्तेमाल होता तो कुरान ही चेंज हो जाता, लेकिन कुरान चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसा सेम है। तो इससे साबित होता है कि ज़ेर ज़बर पेश अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ ही नाजिल हुआ था, इसको लिखा बाद में गया है। पता चल गई नंगा चौराहे पे नाचेंगे वो। भाई आप जाहिल आदमी है, अब आपका जिन जाग गया है, अब आपको ऐसा जवाब दे दिया है मुंह तोड़ कि आपकी आंखें निकल आई हैं। जाहिल पे सऊदिया में भाई टॉम एंड जेरी आप कार्टून देखते हैं ना, जैसे भाई वो टॉम को देख के भाई वो जेरी की आंखें बाहर निकल आती है ना, वैसे आपकी हालत हो गई है कि हक जान के आपकी आंखें बाहर निकल आई हैं। अब तो फंस गया, अब रोना तू। अब भाई फंस गया, ये बार बार गाना गाने से कुछ नहीं होने वाला है, जीत नहीं पाओगे कभी जिंदगी में। अब वो चूरन हो गया आप रात दिन कहते रहिए फंस गया है, हो सकता है कोई आके आपको निकाल ले। हंसना तुझे हंसना। अरे भाइयों सुनो, अरशद रजा का फंस गया है, बार बार चिल्ला रहा है फंस गया, कोई तो इसका निकालो। परेशान ना होना बेटा, परेशान ना होना भाई, ये बता दे निकलवा दे रहे हैं, तुम्हारा जो फंस गया है उसको निकलवा दे रहे हैं, टेंशन ना लो। तुम्हारा जो फंस गया है उसको निकलवा दे रहे हैं, टेंशन ना लो। लो हंस रहे हो मेरे भाई, टेंशन में आदमी रोता है, तुम तो हंस रहे हो, पागल आदमी हो क्या। लजीज चुगत घामड़। अबे ये बता कहाँ साबित है, तू बता ना। भाई जितनी गाली दे लो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे दोस्त। अबे तू शैतान से बता। मेरे अंदर सब्र की बहुत ताकत है, मुझे जितनी गाली दे लो मैं इंशाल्लाह पलट के एक गाली नहीं दूंगा। अबे खबीज हो बे तुम, हदीस नहीं। जितनी गाली तुमने आज तक बचपन से लेके आज तक सीखी है, जितनी तुम्हारे मसलक वालों ने तुमको गालियाँ सिखाई है, जितनी तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुमको गालियों की तालीम दी है, तुम सारी गाली एक सांस में दे दो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं गाली का जवाब गाली से मैं नहीं देता हूँ। भाई जितनी गाली आपने सीखी है फटाफट गाली देना स्टार्ट कीजिए। अबे तू फंस गया तुम, अब तू बताना। भाई फंस गया है, परेशान ना होइए, कोई ना कोई आके आपका निकाल देगा, ठीक है। हदीस की बातें पेश कर पाया ना, तू फंस गया। तो पेश तो कर दिया, जब कुरान पेश कर दिया आप दलील दो ना कि भाई कुरान में ज़ेर ज़बर पेश, वो जब आसमान से आयत नाजिल हुई थी तो उसमें ज़ेर ज़बर पेश नहीं था। ये बाद में रात किया गया आका की दुनिया। अरे बाद में लिखा गया वो तो मैं भी मान रहा हूँ ना, लेकिन बाद में भाई वो लिखा गया तो इससे ये नहीं साबित होता है कि पहले मौजूद नहीं था। तूने क्या किया अभी कुरान पहले से मौजूद था, बाद में लिखा गया, उसमें क्या दिक्कत है। पहले से मौजूद था बाद में लिखा गया तो क्या ये बिदअत हो जाएगी। अब भाई अल्लाह के नबी 1438 साल पहले थे, लेकिन आज अगर कोई किताबों में अल्लाह के नबी का नाम लिख दे तो क्या ये बिदअत हो जाएगा। हद है मेरे भाई वार है, अकल पे पत्थर पड़ गए क्या तुम्हारे। नहीं ना तो बच गया। कोई चीज अगर मेरे भाई पहले से हो और उसको बाद में अगर भाई वो लिख दिया जाए, उसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बिदअत हो जाती है। हद है मेरे भाई, तुम एक काम करो, अपने किसी आलिम से मेरी बात करा दो, ठीक है। तुम्हारे इससे गालीबाजों की बात समझ में नहीं आएगी। अबे फंस गया तू। भाई फंस गया है तो निकल जाएगा, परेशान ना होइए, आपका रोइए मत, ठीक है।
अबे कोई ना कोई को भेज रहे हैं, जो आपका फंसा हुआ है निकल आएगा। अबे तू आना बे, तो बिल्कुल ना रोइए, नहीं रोइए नहीं, पसीना पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं रोइएगा, आंसू पूछ लीजिए। ए चीची चीची चीची, नाक भी बहरी है आपकी, नाक भी अपनी पूछिए, बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका फंसा है निकल आएगा। आप बता देना। बिल्कुल जो भी फंसा हुआ है सब निकल आएगा, लेकिन आप अपने आप से अपने आप को मेरे भाई जो इल्म में मतलब हटाने की छुड़ाने की कोशिश ना कीजिएगा। नहीं, जो चीज आपकी फंसी हुई है ना वो फंस के कट जाएगी। अरशद रजा की बैंड बज गई आज फिर। जुलाई हो गया तुम्हारी। अभी तुमने भाई जितनी गालियां दी है ना, अभी मैं इसको व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर डालूंगा तुम्हारी फोटो के साथ। आज तेरी धुलाई हो गई, तुम्हारे फोटो के साथ डालूंगा। तुमने जितनी गालियां दी है तुम्हारे नंबर के साथ मैं डालूंगा। अभी रुक जाओ, स्टाइल में अभी देखो तुम्हारी गालियां मैं कैसे शेयर करता हूँ। लोग फूकेंगे कि बरेलवी वाकई में गालीबाज होता है। अबे तू बरेलवी बनने के लिए शर्त है, फर्ज है कि उसको बदजुबान होना ही पड़ेगा। जो जितना बड़ा बदजुबान होगा, जितना बड़ा गालीबाज होगा, उतना ही बड़ा भाई वो मसलकी आला हजरत का पैरोकार होगा। हंस लो बेटा, हंस लो, परेशान ना हो। जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता है ना तो वो झूठी हंसी हंसने लगता है। जी जी मेरे भाई, आप एक काम कीजिए, तस्बीह पढ़ते रहिए गुस्ताखी की, क्योंकि आप सबसे बड़े गुस्ताख आप खुद है। तू भी खारजी जहन्नमी। भाई मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं फोन काटूं या कोई इल्मी बात करना है आपको? इल्म है, इल्म तो तेरे पास सही नहीं है। इलाहाबादी चोर है ना तू यही बात। अब तेरी अरे भाई चोरी तो हनफी मसलक में जायज है। और लिखेगा ओप्पो खान। आपके हनफी मसलक में उतरा हुआ है, कोई शख्स अगर चोरी का सामान गधे पे लाद के अगर लेके भागता है तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। चुप, जाके अपनी हनफी फिका पढ़ो। अब तू हार गया। तुम्हारे हनफी फिका में तो फारसी में अजान देना भी जायज है। तो जरा फारसी में अजान दे के बताओ बेटा जरा। अबे चुप, अबे चुप मेरे भाई, गामड़ आदमी। अबे चुप, अबे तू भाई फारसी में अजान दे के बताइए जरा। अगर भाई अबे चुप भाई, फारसी में अजान दे के जरा बताइए जरा। अबे चुप भाई, फारसी में अजान दे के बताइए जरा। अबे चुप, फारसी में अजान दे के बताइए जरा। अबे तेरे पास क्यों नहीं दिया? अबे चुप भाई, फारसी में अजान दे के बताइए जरा। अबे चुप भाई, फारसी में अजान दे के बताइए जरा। ये बता ना बे। अबे चुप भाई, फारसी में अजान दे के बताइए जरा। अबे चुप, अबे चुप, फारसी में अजान दे के बताइए जल्दी से, जल्दी फारसी में अजान दीजिए। चुप चुप, अब तू फंस गया, तू जाएगा जहन्नम में, तू जाएगा यूट्यूब पे, तू फंस गया। बस अब ना बोल बस। अबे चुप भाई, फारसी में अजान दे के बताइए जरा। चुप 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 चुप, अब तू गया काम से। अबे चुप, अब तू गया, फारसी में अजान दे के दिखाइए जरा। अब ना होता, जल्दी जल्दी फारसी में अजान दीजिए। आप तो हनफी मसलक के पैरोकार है ना। तू फंस गया, हम नहीं सुनेंगे तेरी एक बिगा की, तू भी किसी की एक नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, हनफी मसलक के आप पैरोकार है ना, फारसी में अजान दीजिए। अबे चुप, फारसी में अजान दीजिए जरा। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका। ये थे अरशद रजा, इनका नंबर है 8787018614।